से ये खबर, अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों का धरना समाप्त हुआ है। 93 दिनों के बाद ये धरना समाप्त किया गया है। मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद मंत्रालय कर्मचारियों ने धरना समाप्त किया। शहीद स्मारक पर कर्मचारी धरना दे रहे थे और ये धरना अब समाप्त हुआ है। कई दिनों से ये धरना चल रहा था शहीद स्मारक पर और इसके बाद लगभग 93 दिन और 93 दिनों के बाद धरना समाप्त हुआ है। मुख्यमंत्री के साथ में ये वार्ता हुई है, पॉजिटिव ये वार्ता, और इस वार्ता के बाद धरना समाप्त हुआ है। हालांकि इससे पहले भी कई वार्ताओं का दौर जारी रहा, कहीं नाराजगी नजर आई तो कहीं बात नहीं बनी। जो मांगे थी उस पर कुछ चर्चा हुई, लेकिन चर्चा के बाद कुछ इस पर रिस्पांस नहीं आया। हालांकि अब 93 दिन बाद जो मांगे हैं, जो बात है, जो वार्ता है वो हो गई है और अब ये धरना समाप्त हुआ है मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद में। मंत्रालय कर्मचारियों ने ये धरना समाप्त किया है। शहीद स्मारक पर 93 दिन से ये कर्मचारी धरना दे रहे थे और इस दौरान कई बार ऐसा हुआ कि बातचीत भी हुई, कई बार ऐसा हुआ कि बच्चों के साथ में ये सभी जो कर्मचारी थे वो पहुंचते भी थे। और इस खबर पर हमारे साथ विनय पंत लाइव जुड़ गए हैं। विनय, जरा बताएं तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि शहीद स्मारक पर लगातार ये धरना चल रहा था, अब समाप्त हुआ है, क्या कुछ बातचीत रही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा, जो मंत्रालय कर्मचारी है अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर 90 दिन से भी ज़्यादा दिनों से जो है वो शहीद स्मारक पर धरने पे बैठे हुए थे और आज इनका जो एक जो प्रतिनिधि मंडल है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला और उसके बाद सरकार की ओर से जो आश्वासन दिया गया उसके बाद आज जो ये धरना है उसको यहाँ पे स्थगित किया जा रहा है। हम यहाँ पे बात करेंगे। सर, आज किस तरह का आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से मिला है और अब आगे आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? निश्चित तौर पे हमारा जो 94 दिन से कर्मी अनशन जारी था, हमारी 16 अप्रैल को भी हमारी सीएम साहब से बातचीत हुई थी, परंतु जो आज बातचीत हुई है हमारा 94 दिन, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह किया कि जो हमारा 6 सूत्रीय मांग पत्र है इस पे हमारी बिंदुवार चर्चा और इस पे निर्णय हो। तो मुख्यमंत्री जी ने हमारे सामने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनसे सोमवार या मंगलवार को वार्ता कर उसका शीघ्र ही जो भी कंक्लूसिव है वो मुख्यमंत्री जी तक लेके जाएंगे। तो मैं निश्चित तौर पे मानता हूँ हमारी जो मांग पत्र है 6 सूत्री, उसमें हमारा जो द्वितीय पदोन्नति का पद 4200 है, क्योंकि एलडीसी यूडीसी हर विभाग में हम एक साथ हैं, और दूसरी पदोन्नति है हमारी 3600 है, कई जगह 4200 है। तो हम चाहते हैं और हमने मुख्यमंत्री जी स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जब हमारी भर्ती प्रक्रिया है सब कुछ एक है, तो हमारा जो है ग्रेड पे भी एक होना चाहिए, पे रिवाइज होना चाहिए, और दूसरी जो हमारे पे रिवाइज के नाम से जो पद काटे गए यूडीसी और ऊपर के पद है उनको भी वापस दिया जाए, और जो टंकण से संबंधित पीड़ित अनुकंपा नियुक्ति के कर्मचारी है उसको भी विभागीय स्तर पर एग्जाम करा के उसका भी निस्तारण करवाने की जो वार्ता में हमारे मांग पत्र में वार्ता करवा के और शीघ्र ही ये जो हमारा मांग पत्र है उस पर वार्ता होगी। वार्ता होने के बाद हमें आश्वस्त किया मुख्यमंत्री ने कि आप आज अनशन तोड़िए, और मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथियों का अनशन वहीं सीएम हाउस से तोड़वाया और हमने आज अनशन तोड़ के और आज हमारा जो कर्मिक अनशन है वो स्थगित कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे मानिए कि हमारी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। सर, पिछले 94 दिन से लगातार आप लोग कार्मिक अनशन पर बैठे हुए थे, आज मुख्यमंत्री जी की ओर से जो बुला के वार्ता की गई, तो क्या लगता है सर इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे सर? निश्चित रूप से हमें विश्वास है, क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री होते हैं और जो कोई भी वार्ता होती है, अधिकारी स्तर पर जो भी वार्ता होती है उसका निर्णय भी अंततः मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने हमें सीधे बुलाया और आज की वार्ता की मुख्य विशेषता ये थी कि वो अधिकारियों से हमारी वार्ता तो करवाएंगे ही, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री खुद उसको मॉनिटर करेंगे, अधिकारी वार्ता करके उनको रिपोर्ट देंगे और मुख्यमंत्री उसके अनुरूप हमें हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने देखा अभी हमने बात की तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद इनको बुलाया था सीएमओ और वहाँ पे इनसे वार्ता की है और वार्ता करने के बाद जो सकारात्मक जो पहल है वो सरकार की ओर से की गई और आश्वस्त किया गया कि जल्द ही जो इनकी 6 सूत्री मांगे हैं उनको मान लिया जाएगा, जिसके बाद जो कार्मिक अनशन पिछले 94 दिन से यहाँ पे मंत्रालय कर्मचारियों का जारी था उसे अब स्थगित किया गया है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ये अनशन था मंत्रालय कर्मचारियों का वो तुड़वाया है और अब जल्द ही जो मुख्यमंत्री की ओर से जिस तरह से आश्वस्त किया गया कि जो अधिकारी हैं वो जो मंत्रालय कर्मचारियों की 6 सूत्री मांग है उसको जल्द पूरा करेंगे। उसके लिए जो भी तमाम कदम उठाने हैं सरकार को वो कदम जो है सरकार की ओर से उठाए जाएंगे। जी विनय, क्योंकि देखिए अब बातचीत तो हो गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में, अब धरना भी समाप्त हुआ है, ये लोग यहाँ से कब से हटेंगे, कब से काम पर लौटेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये जो धरना है अभी स्थगित किया गया है। जिस तरह से बताया गया कि सोमवार का जो समय है वो दिया गया है सरकार की ओर से, जो अधिकारी हैं उनको सोमवार तक का समय दिया गया है कि वो जो भी इसकी रिपोर्ट है, जो भी वार्ता है मंत्रालय कर्मचारी से वो करके सरकार को दें ताकि जो भी इनकी मांगे हैं उसको पूरा किया जा सके। और अभी जो धरना है उसको स्थगित कर दिया गया है फिलहाल और आज जो कार्मिक अनशन था उसको भी यहाँ पे स्थगित किया गया है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो मंत्रालय कर्मचारी अनशन पर बैठे हुए थे तो सीएमओ में उनका अनशन तुड़वाया है। फिलहाल अब जो तमाम जो प्रक्रिया है आगे की वो सरकार की ओर से पूरी की जाएगी और यही मंत्रालय कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने जो एक सकारात्मक पहल की है तो उनकी उम्मीद है कि उनकी जो तमाम मांगे हैं वो सरकार की ओर से पूरी की जाएगी। स्थगित कब तक के लिए किया गया है? आप सोमवार का नाम ले रहे हैं, क्या सोमवार तक के लिए इसे स्थगित किया गया है और जब तक ये स्थगित रहेगा तब तक ये लोग इस धरने पर नहीं रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इस बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सर, धरना आपने स्थगित किया है, कब तक स्थगित रहेगा और आगे किस तरह की रणनीति और आपकी रहेगी? जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री महोदय ने बुला करके हमारे 6 सूत्री मांग पत्र पर चर्चा करके और अधिकारियों को बुला के निर्देशित किया है कि इनकी मांगों का निस्तारण करें और शीघ्र से शीघ्र इनको निजात दिलाएं। मुख्यमंत्री महोदय पे हमें पूर्ण विश्वास है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप मुझ पर विश्वास करो, आपकी जो जायज़ मांगे हैं उनको तुरंत पूरा किया जाएगा। और इस तरीके से उन्होंने हमारे अनशनकारियों को बुला करके CMR में वहाँ चाय नाश्ता करा के और जूस पिला करके अनशन तुड़वाया है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि आप लोग अभी अपना अनशन ख़त्म करें। तो हमने अभी अनशन स्थगित किया है। अगर हमारी मांगों पे शीघ्र वार्ता नहीं होती है या कोई निराकरण नहीं होता है इसका, तो अनशन करने के लिए हम फिर भी स्वतंत्र हैं, हम दोबारा धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी मुख्यमंत्री के वादे के अनुसार हमें उन पर विश्वास करना होगा और शीघ्र ही हमारी वार्ता जो हो जाती है उसके बारे में जब निस्तारण हो जाएगा तो हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। जरा ये भी पूछ लीजिए विनय, ये भी पूछ लीजिए कि कितना वक्त इनको दिया गया है, किसी तरह की कोई टाइमलाइन दी गई है? आखिरी दिन है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय ने हमें जूस पिला करके हमारा अनशन तुड़ाया है, हमारी 6 सूत्री मांग पत्र पर शीघ्र चर्चा की जाए। जो इसमें प्रथम हमारा ग्रेड पे 4200 है और अनार्थिक मांगों में हमारा UDC के पद देने के लिए और ऊपर के जो पद हमारे रह रहे हैं उन पदों को देने के लिए मेडिकल कॉलेज और विद्यालयों में मंत्रालय कर्मचारी जो हमारे साथ काम करते हैं उनका 6 डे वीक की बजाय 5 डे वीक हो और जो अनुकंपा पर नियुक्त हमारे कर्मचारी साथी हैं उनका विभाग स्तर पर। ठीक है विनय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इन तस्वीरों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।